स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम प्रान कार्ड कैसे जनरेट होगा विशेष शिक्षकों का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रान का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान। इसको जनरेट करने के लिए हमको सबसे पहले प्रान नंबर के लिए क्या करना होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे enps.nsdl.com। यह जो है प्रान जनरेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है। इस वेबसाइट पर जा कर के आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रान कैसे बनाना है, जिसके लिए हम लोग विशेष करके एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डाटा हमारे पास खुलेगा और इसमें देखिए लिखा होगा रजिस्टर नाउ। हमको कहाँ जाना है? रजिस्टर नाउ पर। आज प्रेजेंट स्थिति यह है कि मैक्सिमम टीचर जो है आज विशेष शिक्षक बन चुके हैं और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको विशेष शिक्षक बनने वाले हैं। तो उनका भी प्रान जनरेट होना है, उनका भी एनपीएस कटना है। तो उससे पहले हमको विभागीय आदेश आने से पहले हम खुद का भी अपना ई प्रान जनरेट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ई प्रान जनरेट होगा तो जब विभाग से ये दिशा निर्देश आएगा कि आप ई प्रान नंबर दीजिए तो आपको आसानी होगी, समय नहीं लगेगा। क्योंकि अब जो पेमेंट होना है वह इसी के आधार पर होना है, प्रान जनरेट होने के बाद ही। तो हम रजिस्टर नाउ पे जाएंगे तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स है। तो ये इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स जो है यहाँ पे नहीं होगा। हम लोगों को आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए अगला स्टॉप आया है गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स। यहाँ पे जा कर के हम लोगों को अपना प्रान जनरेट करने के लिए रजिस्टर करना होगा। जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पे जाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मांगेगा। सबसे पहला ऑप्शन होगा पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यूट्यूब का कुछ नॉर्म्स है जिसके वजह से हम ये डाल करके आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जैसे ही परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे और जब इसको बिगिन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इस तरह से फॉर्म खुलेगा, जैसा कि हम फॉर्म आपको दिखा रहे हैं कैसे खुलेगा। जैसे इस पे डिटेल्स डालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपको ध्यान दीजिए, डियर सब्सक्राइबर, डू यू विश टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन एड्रेस ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैन नंबर के आधार पर दे देगा, अगर यस। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने एग्जांपल के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट हमारा बिहार, और यहाँ पे डीडीओ ऑफिस कौन सा है, डीडीओ का नाम, डीडीओ ऑफिस जैसे कि हमारा सारण, वहाँ का जो सारण का जब डिटेल्स देंगे तो इस तरह से सारण का यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जॉइंट असिस्टेंट, वैसे ये हम लोगों को जब अपने आदेश के अनुसार से आएगा तो हम उसको एक एक चीज़ का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डीडीओ नेम आएगा। तो सबसे पहले सारण में ही कौन सा आपको मिल रहा है ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर देगा। यहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यह मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट जेल डिवीज़न कमांड भी है, डीपीओ ऑफिस, हेडमास्टर, यहाँ पर जितने भी डीडीओ होते हैं उनका यहाँ पर दिया रहता है। तो सबका कोड है, आप अपने कंसर्न ज़िला से अपने डीडीओ का कोड यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल ले लिए
एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे थे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो ये अगला स्टेप जाएगा। तो इस तरह से हम तमाम डाटा जो है वो भर लेंगे। ये डीडीओ ऑफिस का है, तो ये ध्यान रखना होगा, ये एक एक डाटा को भरने के लिए आपको सही तरीके से फिल करना होगा। जल्दी इससे संबंधित कुछ विभागीय आदेश आने वाले हैं, उससे पहले आप चाहें तो अपना प्रान जनरेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते कि नहीं हम विभागीय आदेश आने के बाद इसे जनरेट करें, तो बहुत कम समय में ये जनरेट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि समय रहते आपको सारी जानकारी मिल जाए। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, आधार के द्वारा या जो हम पैन कार्ड दिए, यानी जिसके माध्यम से हम देखना चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सब बातें समझ में आ रही होगी कैसे जनरेट करना है, और इसका जब लाइव एक जनरेट भी करना हम बता देंगे। लाइव कैसे जनरेट होता है इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अभी तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।